पहले मेरे चैनल पर जो वीडियो आपने देखा था वो था दधीची कुंड के आसपास पितु तलपंगा। अब मैं आपको दर्शन करवाऊंगा दधीची ऋषि के मंदिर का और दधीची कुंड का पूरा परिक्रमा का। शायद ये इकलौता वीडियो होगा जिसमें आप कुंड की परिक्रमा भी करेंगे, कुंड के बीच में आने वाले मंदिरों के दर्शन भी करेंगे और सिर्फ दधीची ऋषि की कथा करने वाले कथाकार राहुल महाराज जी के सुरीली आवाज़ में आप दधीची ऋषि की कथा सुनेंगे। जब भी आप नैमिषारण्य जाएं और दधीची कुंड जाएं तो महाराज जी से संपर्क करके अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा जरूर करवाएं। आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। नम गरिष्ठ पाप नाशनम यस्वता पापभ्यो मुच्यते न संशय। इस मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड की कथा को जो प्राणी सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनके गरिष्ठ पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वामन पुराण में दिया है। यह नैमिष का तप नारायण तपस्या करने के लिए श्रेष्ठ वन है, जहाँ पर महर्षि दधीची अपनी धर्मपत्नी सुवर्चा जी को लेकर के तपस्या करने हेतु पधारे कि एक समय तुष्टा ऋषि के द्वारा हवन कुंड के अंदर गलत मंत्र उच्चारण की आहुतियां प्रदान की गईं। परिणामतः हवन कुंड के अंदर से एक विकराल वृत्तासुर नाम दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस वृत्तासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। ये वृत्तासुर दैत्य समस्त देवताओं से युद्ध करने लगा। युद्ध में देवतागण जीते नहीं, तब ब्रह्मा जी के पास गए और इसकी मृत्यु का उपाय पूछे। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो इंद्र, इस समय पृथ्वी पर महर्षि दधीची तपस्या कर रहे हैं। एक समय मैंने अपने हृदय से 2 पुत्र उत्पन्न किए थे, जिनके नाम भृगु और अथर्वा हुआ। अथर्व जो अथर्व वेद के प्रणेता है। अथर्व ऋषि के यहाँ भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व ऋग्वेद के अनुसार एक पुत्र हुआ, जिसका नाम है दधीच। दधीच के गुरु भगवान शिव हैं और शिव इतना प्रसन्न है दधीच से कि उनकी हड्डियों में वज्र की शक्ति समाई हुई और इस दुष्ट दानव की मृत्यु अगर हो सकती है तो वज्र के द्वारा, जिसके कारण समस्त देवता यहाँ आकर के इंद्र के सहित में इनसे शरीर का दान मांगा। ये वो धरा है जहाँ देवता मांगने के लिए आए। हम सब देवताओं से मांगते हैं। आज भी वो सकारात्मक ऊर्जा इस पृथ्वी में विराजमान है जो हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है, यहाँ आपके आ जाने मात्र से। दधीच ने कहा कि मैं जन कल्याण देवताओं आपके हित के लिए अवश्य अपने शरीर का दान करूंगा, पर मैंने संकल्प लिया है राजन कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान करना चाहता हूँ। तब इंद्र ने कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा। देवतागण जाकर के तीनों लोकों के तीर्थों को आमंत्रित करके यहाँ लाए। दधीच ने उनकी 84 कोसी परिक्रमा की। सतयुग में दधीच ने की, उसी परिक्रमा को त्रेता में राम ने किया, उसी परिक्रमा को यहाँ अज्ञातवास करने आए पांडवों ने किया। कलयुग में आज भी 10 लाख पब्लिक करती है। परिक्रमा पूर्ण हुआ तो देवताओं ने इसी भूमि पर बिठाकर तीनों लोकों के तीर्थ से अभिषेक किया। जब सब जल आपस में मिले तो इस पवित्र कुंड की स्थापना हुई, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिला हुआ मिक्सचर। इसका उपनाम दधीची कुंड कहलाया क्योंकि दधीच का अभिषेक हुआ। पुराणों में लिखा हुआ है, श्री मिश्रितम सकल तीर्थम हम नमामि शारदत्त कोटि सहितम मघनासनम चाह काये नवंग भनसतो शमया विभुआ पापानि तानि समयम सहनम प्रसादात्। अगर इस काया से जाने अनजाने कोई पाप हो जाए और इस जल को उठाकर अपने ऊपर छिड़क मात्र लिया जाए तो इस काया से हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी जल का प्रयोग पुत्र कामत्यष्ट यज्ञ के लिए दशरथ के यहाँ सिंगी ऋषि ने किया, जिसके कारण भगवान राम पृथ्वी पर आए। इसीलिए त्रेता युग में यहाँ भगवान राम 84 कोसी परिक्रमा करने आए। ये रामा दल कहलाया। उसके बाद दधीच ने इसी भूमि पर बिठा करके जीवित ही उनके शरीर को गऊ से चटाया गया। जीवित इसलिए चटाया, जब ये प्राण निकलता है तो शरीर लकड़ी के जैसा आकर जाता है, जिसके कारण उन्होंने अपार पीड़ा को सहते हुए पूरे शरीर को गऊ से चटा दिया। हम आपको आज ब्लेड लगता है तो पट्टी करते, पेन किलर खाते। उन्होंने हम सबके कल्याण सृष्टि के हित के लिए अपार पीड़ा से हड्डियां निकली, वज्र निर्माण किए गए, जिनके नाम हुए गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र। गांडीव अग्नि देवता ने लिया, अर्जुन ने लेकर के महाभारत पर विजय प्रदान की। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय कराने वाली दधीच की हड्डियां थी। पिनाक शंकर जी ने लिया, त्रेता युग में सीता के स्वयंवर में तोड़ा गया। महारथी जिसे तिलवर नहीं हिला पाए वो दधीच की हड्डियां थी, जो नारायण को लक्ष्मी से मिला रही। सारंग विष्णु भगवान ने लेकर के राम अवतार में अधर्मी रावण का वध किया गया, वरना रावण धरा पर आज भी जीवित रहता। वज्र इंद्र ने लिया, जिसका नाम एकांगी वज्र है। उससे 108 वर्ष तक युद्ध करते हुए श्रीमद् भागवत के अनुसार एक समय वृत्तासुर दैत्य ने इंद्र को ऐरावत हाथी के साथ अपने पेट में रख लिया। उसी वज्र से पेट को फाड़ा और उसको गति प्रदान की। इस तरीके से उस वृत्तासुर का वध किया गया। जब इनकी पुनीत आत्मा उस प्राण को लेकर के बाहर निकली तो भगवान विष्णु ने हृदय में स्थान दिया। वही विष्णु चरण नीचे है, जो पूरी सृष्टि में 3 जगह है। पहला बिहार गया जी में, दूसरा यहाँ है, तीसरा बद्रीनारायण। ऐसा अंकित है
सुदेहकम विष्णुकला विसुश्रियम सुजन्मकम दिनकरकोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदयादि नवमितम। इस जिन चरण के कारण ही ये धरा अष्टम वैकुंठ है। जो प्राणी यहाँ आते हैं और इस तीर्थ के जल को अपने ऊपर छिड़कने के बाद अगर थोड़ा चरण में जल दे देते हैं, अकारण उनकी अगर 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। अगर पितृदोष है तो पितृदोष शांत हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अन्य तीर्थ में जाएंगे ही पुण्य प्रदान होगा। यहाँ मार्जन और दर्शन मात्र करने से तीनों लोकों के तीर्थ का पुण्य प्रदान होता है। दधीच के घर में भगवान शिव स्वयं पुत्र पर बनकर के पधारे, ऐसा शिव पुराण कहती है। 11वां रुद्र अवतार बजरंगबली है। 12वां पिपलाद का हुआ, जिनका नाम लेने से शनि की कुदृष्टि शांत हो जाती है। आज पीपल के नीचे सरसों के तेल का जो दीपक जलाते हैं वो पिपलाद ऋषि के लिए जलाते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है, क्योंकि जितनी भी कथाएं प्रारंभ होती हैं माता पार्वती भगवान शिव के मुखारविंद से सुनती हैं और वो कथा हमारे समाज को, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र का कल्याण करती है। तो माता ने पूछा भगवान शिव से कि भगवान जो सृष्टि रचाई गई है ये वनों के बगैर अधूरी है। बाबा ने कहा मैंने बहुत से वन लगाए हैं प्रिय, पर उन वनों में पृथ्वी पर 3 वर मूलता श्रेष्ठ है। जैसे एक क्लास में एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता वो 100 बच्चों को है, पूरी योग्यता देने का प्रयास करता है, पर 100 में कोई 3 ही बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं। उसी तरीके से 3 वनों का जब वर्णन बताया है तो सबसे पहले भगवान शिव ने नैमिष के तप बनारण्य का नाम लिया, जहाँ तपस्या करने से साधक को सिद्धि प्रदान हो जाती है। इसका नैमिष नाम क्यों था? निमिष इस पलक को कहते हैं। यहाँ निमिष मात्र में दैत्य जो है वो नाश हो जाता था, दमन हो जाता था, इस वन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस वन की परिधि जो है वो 84 कोस की है, इसका क्षेत्रफल जो है। यहाँ पलक झपकते ही दैत्यों का नाश हो जाता था, जिसके कारण ये नैमिष क्षेत्र या नैमिष वन कहलाता था। इसी का नाम परिवर्तित होकर आगे नैमिषारण्य हुआ। दूसरा जिस वन का नाम लिया वो काम वन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया, आज वृंदावन के नाम से जाना गया। तीसरा जिस वन का नाम लिया वो मुक्ति वन, जो आज बद्रीनारायण धाम के नाम से जाना गया। आप रामचरित मानस पढ़ते हैं, उसमें दिया है तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष वन को अति पुनीत, अति का कहीं वर्णन नहीं है, पर अति जो है यहाँ के लिए लगाया, पुनीतों में भी ये पुनीत है। साधक को सिद्धि प्रदान कर देने वाला ये नैमिष का तप बना रहे हैं। इसको नैमिष की उपाधि से अलंकित किया गया। आप भागवत जी सुनते हैं, चाहे वो सुखदेव मुनि परीक्षित को सुना रहे हो, चाहे सूत जी सनकादि को सुना रहे हैं, उन्होंने भी कहा है नैमिषे निमिषे क्षेत्र। पर यही नैमिष चल करके सत्यनारायण की कथा में नैमिषारण्य हो जाता है। एकदा नैमिषारण्य रसया सोनकादया पलुच्छुमनियम शूतम पौराणिकम खलु। यहाँ पर जब दधीच का अस्तिदान हुआ और एक समय 88,000 ऋषि 33 कोटि देवी देवता ब्रह्मा के पास गए और बोले ऐसा स्थान बताओ जहाँ निर्विघ्न होकर के हम तपस्या करें, ये दैत्य न जाते हो। तो ब्रह्मा ने बोला स्थान तो है जिसकी परिधि 84 कोस की है। मैं अपने मनोमय चक्र को उत्पन्न करता हूँ, इस चक्र का अनुसरण करते हुए आप इसके साथ में जाइए। पहले ये 84 कोसी परिधि को आपको दिखाएगा और उसके बाद उस 84 कोसी परिधि के केंद्र में समा जाएगा। तो वो 84 कोसी परिधि को दिखा करके केंद्र में समाने लगा, तो 6.5 पाताल तोड़ दिया। तो देवताओं को चिंता हुई कि 7वां पाताल अगर टूटा तो पृथ्वी जलमय हो जाएगी। तब उन्होंने राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी लिंग धारणी मातु ललिता का आवाहन किया। ऐसा देवी भागवत में दिया है नैमिषे लिंग धारणी। उन्होंने ब्रह्मा के लिंग को शरीर में धारण किया और उस नेमि चक्र की धुरी को छीण कर दिया। जब नेम यहाँ पर गिरी और ये आरण्य था, तब इस क्षेत्र को नया नाम मिला जिसे नैमिषारण्य कहा गया। आप संधि विच्छेद से निकाल सकते हैं, ऐसा वर्णन है। यहाँ नेम गिरने के कारण ब्रह्म मनोमय चक्र की और यहाँ आरण्य था, तब ये क्षेत्र नैमिष से नैमिषारण्य कहलाया। आरण्य मतलब जंगल हो गया। आरण्य माने जंगल और नेमि का मतलब क्या? नेमि माने होता है मनोमय चक्र, जो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया, जिसके साथ 88,000 ऋषि 33 कोटि देवी देवता है। आज वही लिंग धारणी मातु ललिता दर्शन दे रही हैं, जिनका देवी भागवत में वर्णन है नैमिषे लिंग धारणी। चक्र तीर्थ का जो आप दर्शन करते हैं, ये ब्रह्म मनोमय चक्र है, जो यहाँ पर 88,000 ऋषि 33 कोटि देवी देवताओं को लेकर के आया। इसी आरण्य में मनु शत्रुपा ने तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने उनको अंतिम चरण में दाहिने से मनु और बाएं से शत्रुपा का प्रकट किया और कहा मनुष्य योनि को पैदा करो जाकर के। तब यहाँ वो आकर के तपस्या करने लगे। रामचरित मानस में दिया है विधि हरिहर तप की न पारा मनु समीप आए बहुबारा। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है कि मनुष्य योनि को बढ़ाओ, और तुम तपस्या करने लगे हो, क्या चाहते हो? तो बोले आपके जैसा पुत्र। तो ठाकुर जी ने कहा मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हो सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसीलिए हे मनु और शत्रुपा, एक समय त्रेता युग आएगा
जिसमें आप अयोध्या राजा बनेंगे और दशरथ रूप में आप होंगे, कौशल्या रूप में आप होंगी और मैं आपके यहाँ राम रूप में पधारूंगा। ऐसा मनुष्य शत्रुपा का तपस्या स्थल है जो हमारे पूर्वज है, जिनसे मनुष्य योनि प्रारंभ हुई। व्यास के एक व्यास गढ़ी गद्दी है, जहाँ पर 27वें व्यास कृष्णद्वैपायन जी ने बैठ करके लेख लिखे। व्यास एक पदवी है साहब, आज कृष्णद्वैपायन जी हैं, कल अश्वत्थामा होगा। जैसे इंद्र की एक पदवी है, इंद्र की पदवी है जो तपस्या करता है पा लेता है, वैसे व्यास की भी है। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर आपको उदाहरण तौर पे बताया जाए तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की एक पदवी होती है। जो अच्छा कार्य करता है उसको प्रधानमंत्री के पद से अलंकित किया जाता है। अगर आप हमारे देश का हित नहीं करेंगे तो आपको उस पद से उतार दिया जाएगा। तो वहाँ पर भगवान विष्णु भगवान के रूप में, नारायण रूप में व्यास जी विराजमान है। 11वां रुद्र अवतार हनुमानगढ़ी का है, जिनका वर्णन पूरा भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में वहाँ पर अहिरावण का वध करके राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके इस नैमिषारण्य की भूमि में विश्राम किए हैं और वहीं से दक्षिण दिशा में लंका प्रस्थान कर दिए। और वहां पर सूत जी जो व्यास जी के शिष्य हैं, अष्टम वैकुंठ का तात्पर्य होता है कि जहां पर नारायण का वास हो, क्योंकि अष्टम वैकुंठ के जो अधिपति है वो नारायण है। यहाँ दधीच नारायण विराजमान है, ऐसा लिंग पुराण कहती है, जिसके कारण अष्टम वैकुंठ है। आप परम भाग्यशाली हैं कि आपको नैमिषारण्य मिला। हमारे स्कंद पुराण में दिया है गंगायाम योजने यज्ञ। गंगा में अगर आप स्नान करने जाएं तो 12 किलोमीटर दूर अपने चरण पादुकाओं को उतार दें और अंतर्मन से हरि स्मरण करते हुए स्नान करें। उसके बाद आपको एक अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्रदान होता है। काशी चेव अर्ध, काशी में इसी प्रक्रिया को अगर आप 6 किलोमीटर में करते हैं तो आपको एक अश्वमेघ पुण्य प्रदान होता है। मेकम कुरुक्षेत्र में अगर आप 3 किलोमीटर की यही प्रक्रिया करते हैं जो 12 किलोमीटर गंगा स्नान में करते हैं तो आपको एक अश्वमेघ यज्ञ प्रदान होता है। और हमारे नैमिष के लिए दिया हुआ है नैमिषे तू पदे पदे, यहाँ पग पग चलने से आपको अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्रदान होता है। ऐसा शिव थे। दधीच ने जब प्रार्थना की थी इंद्र से कि मैं समस्त तीर्थों का स्नान और परिक्रमा करना चाहता हूँ, तो उनके द्वारा जब परिक्रमा में एकादशी में पुनः यहाँ आए तो उनके जो भगत जगत थे यहाँ पर उन्होंने निवेदन किया कि जैसे आप हर जगह पर भंडारे और सब पर दया करते चले आए, जब आप अपने, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अपने घर पहुँचे तो वहाँ के 3 पड़ोसी बोले कि मैं तो भूखा रह गया, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि हमको वहाँ भी करना चाहिए। तो यहाँ जब आए तो इनके जो भगत जगत थे, इनके जो शिष्य थे, जो इस नागरिक थे यहाँ के, उन्होंने निवेदन किया नैमिष के नागरिकों ने कि हे भगवान, आपने 84 कोसी परिक्रमा किया, जो आगे चलकर त्रेता और द्वापर और कलयुग में लोग करके अपने पुण्य को एकत्रित करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पर हम जैसे पापगामी प्राणी हर युग में उत्पन्न होंगे, जो शरीर से कभी विकलांग हो सकते हैं या बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, जो हम 84 कोसी परिक्रमा नहीं कर सकते। हे प्रभु, इसलिए मेरे कल्याण के लिए भी कुछ करें। तो दधीच ने उनका कल्याण करने के लिए इस नगर के पंचकोसी 5 प्रदक्षिणाएं। जो 84 नहीं जा सकता है, अगर वो नगर के पंचकोसी परिक्रमा कर लेता है तो उसको 84 का पुण्य प्रदान हो जाता है। यहाँ पर पंचकोसी में भी एक है कि अगर आप 5 प्रदक्षिणा नहीं कर सकते हैं, अगर त्रयोदशी में 1 प्रदक्षिणा कर लेते हैं तो आपको 84 का पुण्य प्रदान होता है। ऐसा दधीच के द्वारा अपने शिष्यों से कहा गया कि इस तरीके से आप 84 कोसी का पुण्य ले सकते हैं। जब ये 5 दिवस बीच में आए, एकादशी से पूर्णिमा तक, तो वो रात्रि को भगवत भजन करते रहे, मंगल गान करते रहे, गौ दान किया, सैया दान किया, ब्राह्मणों को भोजन दिए, भंडारे किए, नाना प्रकार के वो अपने कर्म करते चले आए। उसी समय त्रयोदशी में अपने गुरु भगवान शिव की उन्होंने स्थापना की, क्योंकि गुरु जो है दधीच के वो भगवान शिव है, जो विश्व का पहला उपज्योतिर्लिंग कहलाया। ऐसा आपके शिव पुराण में वर्णन है। विद्या बुद्धि प्रदम देवम महामृत्युंजय शिवम दधीचेश्वरनाथ बंदे भक्ति भावार सिद्धि। विद्या और बुद्धि को देने वाले, अकाल मृत्यु को हरने वाले दधीच के ईश्वर दधीचेश्वर नाम से इस मिश्रित तीर्थ पर विराजमान है। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, 27 उप ज्योतिर्लिंग है। आज इस बार 84 कोसी परिक्रमा 11 मार्च फाल्गुन की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के 25 मार्च यहाँ तक चलेगी। जो त्रयोदशी में भगवान शिवलिंग की स्थापना की गई, परंपरागत हमारी वंशावली से 70 वर्ष पूर्ण हो गए हैं कि डंडी अभिषेक पूजन किया जाता है। इस 84 कोसी में जितने भी डंडी है, डंडी लेता कौन है? केवल ब्राह्मण ही ले सकता है डंडी। लिखा है आपके विष्णु पुराण में, दंड मात्रेण नरो नारायण भव। दंड को धारण मात्र कर लेने से नारायण जो है मनुष्य, वो है नारायण पद को प्राप्त कर लेता है। दधीच ने यहाँ नारायण का पद प्राप्त किया है, जिसके कारण परंपरागत वो पूजन किया जाता है, जो इस बार 23 मार्च को मध्याह्न 2 बजे
पूरे भारत देश को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए। बाकी 84 को उसके रहते हजारों की संख्या में दिंडी आते हैं और इन सीढ़ियों पर बैठते हैं, जिनका खोड़सो प्रसार पूजन किया जाता है, अन्न धन लक्ष्मी वस्त्र आदि दे करके। उसमें जो भी जहाँ से आ सकता है वो आ सकता है, और जो किसी प्रकार की सहयोग कर सकता है वो कर सकता है। इस तरीके से परंपरागत भारत देश का पहला पूजन है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है। आप दर्शन पाए। ये पहला ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है महाराज। ये पहला ज्योतिर्लिंग आपके गुजरात में है सोमनाथ के रूप में, सौराष्ट्र सोमनाथम चा। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में है, पर उसके साथ में 27 उप ज्योतिर्लिंग है। जैसे होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, पर डिप्टी सीएम जो दो हैं, एक हमारे पाठक जी हैं और दूसरे केशव प्रसाद मौर्य जी। उसी तरीके से डिप्टी सीएम मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, और जो मुख्य रहते हैं, जैसे सीएम का पद है, पीएम का पद है, वो एक ही रहेगा, पर नीचे के पद हमेशा 2 कर दिए जाते हैं, कभी कभी 3 कर दिए जाते हैं। उसी तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग है और विश्व में 27 उप ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ का विश्व का पहला उप ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिनका नाम दधीचेश्वरनाथ है। इनका नाम मिलता जुलता रामेश्वरम से है। जो ज्योतिर्लिंग है राम के ईश्वर रामेश्वर, वैसे ही दधीच के ईश्वर दधीचेश्वर। इनका शिव पुराण में वर्णन है, विद्या बुद्धि प्रदम देवम महामृत्युंजय शिवम दधीचेश्वरनाथ वंदे भक्ति भावा से। तो इसको छेड़ा है कि इनके शरीर में वज्र कैसे उत्पन्न हुआ, तो उसके 2 कारण हैं। एक समय हरिद्वार के कनखल में दक्ष ने एक यज्ञ रचाया था, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु और समस्त देवताओं को आमंत्रित किया था। उस यज्ञ का ब्रह्मा और आचार्य का पद अगर कोई निर्वाहित करता था तो दधीच थे। दधीच ने क्या देखा, वहाँ भगवान शिव का आसन नहीं है, जिसके कारण उन्हें दक्ष का विरोध किया। इस यज्ञ का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने उस यज्ञ का बहिष्कार कर दिया और दक्ष को श्राप दे दिया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के इनका रिक्त जो गुरुपद था उसे ग्रहण कर लिया और कहा, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवता मेरी निंदा सुनते रहे और ऐसी शक्तियाँ उसके सामने अपना मुख नहीं खोल पाई, और दधीच तुमने ऐसा प्रयास किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे शरीर के अंदर हड्डियों में वज्र उत्पन्न करता हूँ कि भगवान विष्णु भी अगर एक समय तुम पर दर्शन चक्र छोड़ दिए तो आपका किसी प्रकार का हित नहीं होगा। दूसरा कारण यह था कि यहाँ पर इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इंद्र ने वज्र छोड़ा था, जिस वज्र को अधिक समय लेने नहीं आए तो उन्होंने उस वज्र को जल में उतार कर पी डाला, जिसके कारण इनकी शरीर की अस्थियां वज्र की हुई और दान में उनको दृष्टि पद्धति यहीं से प्रारंभ हुई। इन्होंने अपने वज्र को लेकर के अपनी हड्डियों का दान देकर के दृष्टि पद्धति लगाया। ये कारण है जिसके कारण देवता यहाँ उनकी हड्डियों का दान। अब आप कुंड के आसपास के जितने भी मंदिर हैं उनके भी दर्शन करिए और कुंड की परिक्रमा करिए। और अब महाराज जी पूजा करवाएंगे पितरों की, तो ऐसा भाव रखिएगा कि आप भी पितरों की पूजा कर रहे हैं। परमं पवित्रं प्रजापतेजः सहजं पुरस्तस्य आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुभग्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम भूर्भुवस्वः पितृदेवताभ्यो नमः विष्णुदेवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। पुष्प लेकर के ध्यान कीजिए अपने पितरों का, जो आपके पितृ हैं, मैं बोलूँगा उसका उच्चारण कीजिए। बोलिए दादा दादा परदादा परदादा विद्य परदादा विद्युत परदादा दादी दादी परदादी परदादी विद्य परदादी विद्युत परदादी नाना नाना परनाना परदाना विद्य परनाना विद्युत परनाना नानी नानी परनानी परदानी विद्य परनानी। विद्युत परनानी। यदि माता पिता ना हो तो उनका ध्यान करें। चाचा चाची ताऊ ताई, आकस्मिक आपका कोई भाई या बहन चला गया तो उसका भी ध्यान करें। आपके जो पारिवारिक बंधु हैं, ननिहाल पक्ष दधियाल पक्ष, और जो भी आपके परम प्रिय मित्र हो, जो आपके साथ में पढ़े लिखे हो, साथ में खेलते कूदते हो, व्यापार में भी आपके साथ में हो, अगर अचानक उनका भी शरीर शांत हुआ हो और वो आपके भाई के जैसे आपके साथ में हो तो एक बार उनका भी ध्यान करें। हमारी संस्कृति कहती है कि हम अपने पड़ोसी का भी ध्यान करें। आपसे जो लगाव रखते हैं, आपके इष्ट मित्र या आपके संबंधी, उनका भी एक बार ध्यान करें। हमारे साथ उच्चारित करें, हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु। हरि ओम मां तद विष्णु विष्णु आदित्यात्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमे अद्य ब्रह्मणेदते पाशेषेष ताराकल्पे वैश्वन मन्वन्तरे अष्टाविन कलियुगे कल्पथं चरणे जम्बूदीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते मिश्रित क्षेत्रे सीतापुर जनपदे रामराजे बोधावतारे विक्रमादि शालिवाहन साके 84 कोष मंडल अंतर्गते अयोध्या मंडल अंतर्गते नल्लाम संवत्सरे माघ मासस्य शुक्लपक्षे सप्तमी आंतौ शुक्रवासरे मिश्रित तीर्थमार्जन पश्चात विष्णु चरण तर्पण पूजन पश्चात। अमुक नाम आपका नाम क्या नाम है? राकेश मोहनलाल खन्ना यजमानस्य गोत्र काश्यप गोत्रोत्पन्न। आप अगर परिवार में लोगों का नाम बोलना चाहते हैं तो आप उनका नाम अपने अंदर उच्चारित कर लें, जिससे उनका भी कल्याण हो और आप उनकी भी अर्जी विष्णु
विष्णु चरण में उपस्थित हो जाए, जिससे उनके अगर व्यापार में कोई दिक्कत है या शरीर में रोग दोष व्याधियां हैं तो यहाँ पर पितृ चरण का पूजन हो रहा है, उनका भी कल्याण हो। सह कुटुंबस्य सह परिवारस्य अमुक अमुक मनोकामना पूर्ण है तत्, निरोगी काया पूर्ण है तत्, धन वैभव कीर्ति प्राप्त है तत्, कुटुंब रक्षा है तत्, परिवार वृद्धि है तत्, व्यापार वृद्धि है तत्, भक्ति भाव जागृत है तत्, पितृ पूजन समय पितृ स्वर्ग प्रतिष्ठापित है तत्, पितृ पूजन समय पितृ गतिमान है तत्, पितृ पूजन समय पितृ दोष निवारण है तत्, अमुक अमुक ब्राह्मण भोजन निमित्तार्थम, यहाँ पितरों को भोजन प्रदान होता है, क्योंकि पितरों को भोजन देने के दो साधन हैं, एक अग्नि में या फिर स्वाहा किया जाए, दूसरे या ब्राह्मणों को भोजन दिया जाए। अमुक अमुक ब्राह्मण भोजन निमित्तार्थम बोले अहम करिष्ये। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यान्दीनि वे प्रभु न्याहितान पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृहताम। येन बद्धो बलिराजा दानविन्धो महाबला तेन त्वां प्रतिबधनां रक्षेमाचलमाचलः आयुष्कामा यशोकामा पुत्रकामा तथैव च आरुद्यच्च सर्वे कामा भवन्तु ते। ईश्वर पुत्र पौत्र धना से सभी संपन्न करे। नारायण आपके पितरों को स्वर्ग में स्थान दे, भगवान विष्णु के चरणों में उनको स्थान मिले। जिस मनोरथ से आपने ये पूजन किया है नैमिषारण्य मिश्रित की धरा पर, वो सारे मनोरथ पूर्ण हो, मंगल कल्याण हो, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, व्यापार में वृद्धि हो, अन्न धन लक्ष्मी से परिपूर्ण रहे। हरि ओम मा ओम सर्वभूषादिके लोकलज्जा निवारणे मयोपापादितुभ्यं वार्षी प्रतिगृहताम। ओम भूर्भुवस्वः विष्णु देवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतम मुझे दीजिए, लेख निकाल करके। ऐसे नहीं, ये इसको सादा नहीं पहनाया जा सकता। जी जी, तभी मैंने कहा कि सादा नहीं पहनाया जा सकता। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेजः सहजं पुरस्तस्य आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुभग्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम भूर्भुवस्वः पितृदेवताभ्यो नमः, विष्णु देवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। पुष्प लेकर के ध्यान कीजिए अपने पितरों का, जो आपके पितर हैं, मैं बोलूंगा उसका उच्चारण कीजिए। बोलिए दादा दादा परदादा परदादा विद्युत परदादा विद्युत परदादा दादी दादी परदादी परदादी विद्युत परदादी विद्युत परदादी नाना नाना परनाना परदाना विद्युत परनाना विद्युत परनाना नानी नानी परनानी परदानी विद्युत परनानी विद्युत परनानी। यदि माता पिता ना हो तो उनका ध्यान करें। चाचा चाची ताऊ ताई, आकस्मिक आपका कोई भाई या बहन चला गया तो उसका भी ध्यान करें। आपके जो पारिवारिक बंधु हैं, ननिहाल पक्ष दधियाल पक्ष, और जो भी आपके परम प्रिय मित्र हो, जो आपके साथ में पढ़े लिखे हो, साथ में खेलते कूदते हो, व्यापार में भी आपके साथ में हो, अगर अचानक उनका भी शरीर शांत हुआ हो और वो आपके भाई के जैसे आपके साथ में हो तो एक बार उनका भी ध्यान करें। हमारी संस्कृति कहती है कि हम अपने पड़ोसी का भी ध्यान करें। आपसे जो लगाव रखते हैं, आपके इष्ट मित्र या आपके संबंधी, उनका भी एक बार ध्यान करें। हमारे साथ उच्चारित करें, हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु। हरि ओम मां तद विष्णु विष्णु आदित्याद्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमे अद्य पूर्णेदुते पाशे शेष द्वाराकल्पे वैयष्टन मन्वन्तरे अष्टाविन कलियुगे कल्पथं चरणे जम्बूदीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते मिश्रित क्षेत्रे सीतापुर जनपदे रामराजे बौद्धावतारे विक्रमादित्य शालिवाहन साके 84 कोश मंडल अंतर्गते अयोध्या मंडल अंतर्गते नल्लाम संवत्सरे माघ मासस्य शुक्लपक्षे सप्तमी आंततौ शुक्रवासरे मिश्रित तीर्थमार्जन पश्चात विष्णु चरण तर्पण पूजन पश्चात। अमुख नाम आपका नाम? राकेश मोहनलाल खन्ना कश्यप गोत्र। क्या नाम है? राकेश मोहनलाल खन्ना कश्यप राकेश मोहनलाल खन्ना। यजमानस्य गोत्र? कश्यप गोत्र। काश्यप गोत्रोत्पन्न। आप अगर परिवार में लोगों का नाम बोलना चाहते हैं तो आप उनका नाम अपने अंदर उच्चारित कर लें, जिससे उनका भी कल्याण हो और आप उनकी भी अर्जी विष्णु चरण में उपस्थित हो जाए, जिससे उनके अगर व्यापार में कोई दिक्कत है या शरीर में रोग दोष व्याधियां हैं तो यहाँ पर पितृ चरण का पूजन हो रहा है, उनका भी कल्याण हो। सह कुटुंबस्य सह परिवारस्य अमुक अमुक मनोकामना पूर्ण है तत्, निरोगी काया पूर्ण है तत्, धन वैभव कीर्ति प्राप्त है तत्, कुटुंब रक्षा है तत्, परिवार वृद्धि है तत्, व्यापार वृद्धि है तत्, भक्ति भाव जागृत है तत्, पितृ पूजन समय पितृ स्वर्ग प्रतिष्ठापित है तत्, पितृ पूजन समय पितृ गतिमान है तत्, पितृ पूजन समय पितृ दोष निवारण है तत्, अमुक अमुक ब्राह्मण भोजन निमित्तार्थम। यहाँ पितरों को भोजन प्रदान होता है, क्योंकि पितरों को भोजन देने के दो साधन हैं, एक अग्नि में या फिर स्वाहा किया जाए, दूसरे या ब्राह्मणों को भोजन दिया जाए। अमुक अमुक ब्राह्मण भोजन निमित्तार्थम बोले अहम करिष्ये।
माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यान्दीनि वे प्रभु मया हितान् पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहताम्। येन बद्धो बलिराजा दानविन्धो महाबला तेन त्वां प्रतिबधनां रक्षेमाचलमाचलः आयुष्कामा यशोकामा पुत्रकामा तथैव च आरुद्धिश्च सर्वे कामा भवन्तु ते। ईश्वर पुत्र पौत्र धना से सभी संपन्न करे। नारायण आपके पितरों को स्वर्ग में स्थान दे। भगवान विष्णु के चरणों में उनको स्थान मिले। जिस मनोरथ से आपने ये पूजन किया है नैमिषारण्य मिश्रित की धरा पर, वो सारे मनोरथ पूर्ण हो, मंगल कल्याण हो, स्वस्थ जीवन व्यतीत करे, व्यापार में वृद्धि हो, अन्न धन लक्ष्मी से परिपूर्ण रहे। दधीची कुंड की परिक्रमा में 2 शिवलिंग है दधीचेश्वर के नाम से। एक ये जो अभी आपने देखा है ये मंदिर बनाया हुआ है। आगे आपको दर्शन करवाऊंगा स्फटिक के शिवलिंग के, जो सोमनाथ का प्रतीक है। छोटे से शिवलिंग हैं लेकिन महिमा बहुत बड़ी है। ऐसे ही 1800 मंदिर जो आज से पहले आपने नहीं देखे, देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। वीडियो लोगों को फॉरवर्ड करें, उन्हें भी दर्शन करवाएं और धर्म से जोड़ें। और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः